नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की यात्रा पर चलते हैं जहां इतिहास, आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान ये सब एक साथ मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बोध गया की, वो पवित्र धरती जहां एक राजकुमार ने पूरी मानवता के लिए ज्ञान का प्रकाश खोजा था। ये सवाल ये अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। सोचिए, एक साधारण सा दिखने वाला पेड़ कैसे एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र बन गया जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आइए इस असाधारण कहानी को समझते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमार की तलाश से। एक ऐसी खोज जो सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए थी। जरा सोचिए, आज से लगभग 2500 साल पहले का समय। एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने राजपाट, सारे सुख सुविधाओं को त्याग दिया था, वो जीवन के सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढते हुए भारत के बिहार की इस धरती पर पहुंचे। वो सालों की कठोर तपस्या से गुजर चुके थे और अब सत्य की अपनी अंतिम खोज के लिए तैयार थे। और फिर वो क्षण आया जिसने न सिर्फ राजकुमार सिद्धार्थ की जिंदगी बदली, बल्कि इतिहास की धारा ही मोड़ दी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है ये बोधि वृक्ष। ये कोई मामूली पेड़ नहीं है, बल्कि वही पवित्र पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने अपनी साधना की सबसे अहम यात्रा शुरू की। उन्होंने गहरे ध्यान में उतरना शुरू किया, और ये कुछ घंटों की बात नहीं थी, नहीं, दिन रात में बदलते गए और उनकी साधना तब तक गहरी होती चली गई जब तक कि उन्हें परम सत्य का बोध नहीं हो गया। और इसी बोधि वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। उन्हें जीवन के दुखों का कारण और उससे मुक्ति का रास्ता मिल गया, और यहीं से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। बुद्ध की इस व्यक्तिगत यात्रा ने इस जगह को एक वैश्विक विरासत में बदल दिया। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। आज बोध गया का दिल है ये भव्य महाबोधि मंदिर। ये शानदार संरचना ठीक उसी पवित्र स्थान पर खड़ी है जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये उस ऐतिहासिक पल का एक जीता जागता स्मारक है। इस मंदिर का महत्व इसकी प्राचीनता में छिपा है। ये दुनिया के सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है, इतना महत्वपूर्ण कि यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि मंदिर के ठीक बगल में आज भी उसी बोधि वृक्ष की एक पीढ़ी मौजूद है। यहाँ तक कि वो सटीक जगह जिसे वज्रासन कहते हैं, जहाँ बुद्ध ध्यान में बैठे थे, आज भी संरक्षित है। तो बोध गया का महत्व आखिर कितना बड़ा है, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका शायद ये तुलना है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए ये जगह उतनी ही पवित्र है जितना इस्लाम में मक्का या हिंदू धर्म में काशी। ये उनके धर्म का उद्गम स्थल है, आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। और इसी वजह से ये सिर्फ एक स्थानीय मंदिर नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल बन गया है। हर साल दुनिया के कोने कोने से भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान से लेकर तिब्बत और कोरिया तक लाखों लोग शांति और प्रेरणा की तलाश में यहाँ आते हैं। ये इस बात का सबूत है कि बुद्ध का संदेश किसी देश या संस्कृति की सीमाओं में बंधा नहीं है। यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत महात्मा बुद्ध की एक विशाल 80 फीट ऊंची प्रतिमा भी करती है, जो शांति और स्थिरता का प्रतीक है। लेकिन बोध गया सिर्फ एक धार्मिक जगह से कहीं बढ़कर है। ये पूरी दुनिया के लिए एक गहरा संदेश देता है। ये बात बिल्कुल सच है। बोध गया सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि शांति, करुणा और आत्मज्ञान का एक जीता जागता प्रतीक है। जो लोग यहाँ आते हैं वे कहते हैं कि यहाँ की हवा में ही एक अजीब सी शांति महसूस होती है। तो अंत में बोध गया की असली विरासत क्या है? ये सिर्फ एक मंदिर या एक पेड़ नहीं है। ये वो जमीन है जिसने दुनिया को प्रेम, अहिंसा और मानवता का रास्ता दिखाया। ये वो मूल्य हैं जो आज की भागदौड़ भरी दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गए हैं।